बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे, आमीन जी। तो आज जो कोई और काम मैं करूँ या ना करूँ, एक काम तो मैं लाजमी करूँगी। आप सब लोगों की फरमाइश के मुताबिक आज मैंने लाजमी अपने बालों में परांदा डालना है। तो अभी जो है ना, मैं आप लोगों के साथ एक प्यारी सी चीज़ें शेयर करने लगी हूँ। हमारी फैमिली बढ़ गई है और हमारी फैमिली में 2 लोगों का इजाफा हुआ है। तो कल क्या हुआ था, कल वो आया था चूज़े वाला, और वो कलरफुल से चूज़े होते हैं वो लिए। अच्छा, मुझे उनका इतना शौक है। जब कुमैल छोटा था हम इतने ज़्यादा वो चूज़े लेते थे ना, लेकिन उसके बाद जब उनकी डेथ हो जाती फिर मैं इतना टेंशन लेती हूँ। फिर 2-2 दिन मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे नींद नहीं आती, मुझे हर वक्त उनका ही ख्याल रहता है। तो फिर मैंने छोड़ दिए थे बच्चों के लिए। मैंने बर्ड्स भी रखे हुए थे, पैरट थे, पिजन थे, बहुत सी चीज़ें थी। लेकिन जब उनको कुछ होता है ना, फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी कल फिर मैंने कहा, तो मैंने कहा चलिए हम 2 ले लेते हैं। और ऊपर जो आप लोगों को पता है हम लोगों ने बनाया हुआ है, वहाँ नहीं रखा क्योंकि धूप में मसला होता है, सर्दी में भी होता है। तो अभी ये जो कुमैल की गैलरी है ना, उसमें हमने रखे। मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ। एक है हमारा पिंक और एक है येलो। और सच अभी तो हमने उनके नाम भी नहीं सोचे। तो बच्चे गए हुए हैं स्कूल, अभी वो जब आएंगे हम उनका नाम डिसाइड करेंगे और मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ उनसे। बेडशीट्स, कपड़े सब जो हमने कल धोए हैं यहाँ पड़े हैं। आज बुशरा ने इस्त्री करने हैं सारे, ये सब आज इस्त्री हो जाएंगे और उसके बाद सब अलमारियों में हैंग हो जाएंगे। और ये देखें, यहाँ पे रात को उसने ना इनको रात को यहाँ पे सुलाया था। ये उनका बाजरा पड़ा हुआ है और यहाँ पे थे रात को। हाँ, और ये शीशा किसने खोला है? ये गैलरी में हमने उनको रखा है, ये शीशा क्यों खुला छोड़ा हुआ है? हाँ, ओह माय गॉड, यहाँ पे तो नहीं है, क्या हो गया? कहाँ जा सकते हैं? ये उनका बाजरा पड़ा हुआ है, यहाँ पानी उसमें रखा था उस बर्तन में। और ये देखिए इतना प्यारा, ये मेरी मामा ने क्रोशिया का रुमाल मेरे लिए बनाया। मैंने टेबल पर रखा था और कुमैल ने उनके लिए मेरे ख्याल में बिस्तर बिछाया। अब ये तो मुझे बड़ी परेशानी हुई है। अब कुमैल ने तो बहुत रोना है। ये शीशा किसने खुला छोड़ दिया? सुबह स्कूल जाते वक्त उसने कहा था कि मामा मैं अपने चिकन से मिल लूँ, कहीं कुमैल तो नहीं खुला छोड़ गया। अब ये एक नई मुसीबत आ गई भाई, नज़र लग गई। अब क्या करूँ मैं? हाँ, असल में मैं रात को लेट सोती हूँ ना, सुबह फिर माशाल्लाह फजर से पहले मैंने उठना होता है, मैंने नफल पढ़ने होते हैं। तो मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। मुझे बार बार कह रहा था मामा इनका बहुत ख्याल रखिएगा। अभी नज़र लगी रात को तो हमने लिए हैं। मैंने फिर किचन का काम करने के बाद और बच्चों को भेजने के बाद अम्मी को नाश्ता करवाती हूँ, इसके बाबा को नाश्ता करवाती हूँ। उसके बाद ना अब मैंने अपनी ये रूटीन सेट की हुई है कि मैंने लाजमी ना थोड़ी देर सोना होता है। जब से मैंने जॉब छोड़ी है ना, मैं अपनी नींद को टाइम देती हूँ। क्योंकि जब मैं जॉब करती थी दिन में तो फिर इतना टफ शेड्यूल होता था, टाइम नहीं मिलता था। मैं सो गई हूँ। बिल्ली शीशा तो नहीं खोल सकती, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। पता नहीं कुमैल खुला छोड़ गया या क्या हुआ है। अब मेरे दिल को भी इतनी तकलीफ़ हो रही है इस बात पे। मैं बड़ा डरती थी। मैंने कहा था कुमैल हम छोटे नहीं लेंगे, अगर आपको ज़्यादा शौक है तो थोड़े बड़े ले लेंगे। अब क्या करूँ मैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने एक्साइटमेंट में आके मैंने व्लॉग स्टार्ट किया और मुझे टेंशन सी हो रही है। कुमैल लोग स्कूल से आ गए हैं, मैंने उसको बता दिया। लेकिन मैंने उसको पूछा है कि कुमैल आपने बेटा खुला छोड़ दिया विंडो और मुझे नहीं पता चला, मैं सो रही थी। तो अभी वो थोड़ा सा परेशान था तो मैंने उनको भेजा है अपने दादा के घर चले जाओ, अपनी चाचू के बेटों के साथ थोड़ा सा खेल आओ। खाना वगैरह उनको खिलाया है। तो मैंने कहा थोड़ी देर मैं झूले पे बैठ जाती हूँ। पता नहीं, समझ नहीं लगती टाइम कैसे गुजर जाता है। अभी वो मेरी हेल्पर जो है ना, वो फ्री होके घर गई हैं। सुबह से सारा काम करवा रही थी। वो जो 5-6 दिन वो नहीं आई, मैं सफाई करती तो थी लेकिन इतनी काम होते थे मुझे डीप क्लीनिंग मुझसे नहीं हो पा रही थी। तो आज वो छत वाली भी सारी सफाई करवाई है उससे। और सुबह शादी की भी तैयारी करनी है। मैं थोड़ा सा झूला लेती हूँ और रिलैक्स होती हूँ। मैं अभी परांदा लेके आती हूँ। तो ये रहा आज परांदा। आज मैं कुछ और व्लॉग नहीं बना सकी तो मैंने कहा चले, इसकी बहुत दिनों से फरमाइश आ रही थी और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। कहाँ कॉम्बिंग करती हूँ मैं। इन दिनों ईद में भी कहीं गई हूँ, कोई हेयर स्टाइलिंग नहीं हुई। जस्ट हेयर को रोल किया और कैचर लगा लिया और भागे जी, बस टाइम वेस्ट ना हो। भागते भागते माशाल्लाह से कुछ मेहमान भी ऐसे थे। तो अब मैंने सोचा हुआ था
कि आज मैं परांदा पहनूंगी। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे दुपट्टा उतारना पड़ेगा कंघी करने के लिए। थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि किस तरीके से खुद परांदा पहन सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करती हूँ जी। तो बालों की लेंथ के हिसाब से मैंने 2 बाल जो है ना, 2 स्टेप जो है वो अपनी छुट्टियाँ बना ली है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये परांदा है, और यहाँ पे आके हम ये देखेंगे क्या ये स्टेप तीनों बराबर हैं। तो ये स्टेप जो है वो तीनों बराबर नहीं है, तो फिर खींच के इनको बराबर कर लेंगे और फिर इस तरह से। एक तो मेरी वीडियो बनाने वाला भी मेरे पास नहीं होता, और अक्सर आप लोगों ने ड्राइंग रूम में देखा होगा कि मेरे पास ट्राईपॉड है और मैंने उसको भी कभी यूज़ नहीं किया। उसके ऊपर पहले वाला जो मेरा फ़ोन था वो उसको तो मैं एडजस्ट कर लेती थी, लेकिन ये जो आईफोन जब से मैंने लिया है इसको ऊपर वो ना स्टैंड उसका छोटा है। तो आज बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बेटे से कहा कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो, मेरी वीडियो बना दो। तो वो बड़ा परेशान है, और वो क्यों परेशान है आज, और बल्कि मैं भी सुबह बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम क्यों परेशान हैं। तो फिर अभी मैंने ये सामने ड्रेसिंग पे रख लिया है। इतना ज़्यादा मैं अपने चैनल को ना इतनी वीडियोस बनाती हूँ, ना मैंने कभी रील बनाई, इस तरह की चीज़ें मुझे इतना नहीं आइडिया। लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं इस काम को टाइम दूंगी तो मैं आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाऊँगी। जैसा कि लाइट का इशू मुझे अभी नहीं पता। अच्छा, ये जो बैक पे लाइट है ये देखें, स्टेप बाय स्टेप जैसे आम चुटियाँ बनाते हैं ऐसे मैं बना रही हूँ। वो बैक वाली लाइट मैं ऑफ करती हूँ, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। चलिए ये देखिए, जब मेरी शादी हुई थी मेरे बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा थी, इतने सिल्की थे, स्किन इतनी अच्छी थी, हेयर इतने अच्छे थे। फिर बहुत सी टेंशनें और बच्चों की पैदाइश और कुछ जो ज़्यादा मेरे पे अफेक्ट हुआ है ज़्यादा चीज़ों का, वो मिसकैरेजेस थे जो कि मेरे 4 हुए हैं। उसके बाद फिर बहुत अपसेट हुई है मेरा वेट गेन हुआ, हार्मोन्स के इशू हुए, बहुत से इशू हुए। तो जनाब ये हो गया मेरा परांदा, ये सामने था, करीब था। अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 20 मिनट्स थे, क्योंकि अभी बच्चे आए हैं, उनको मैंने लंच करवाया। और सुबह जो खैर से आती है मेरी हेल्पर, उसके साथ मैंने लग के सारे काम करवाए हैं जी। कल हमने जाना है शादी पे, तो शादी की भी कोई ख़ास तैयारी नहीं है। अब तो बिल्कुल ना मलंग टाइप हो गई हूँ मैं। तो ईद का जो ड्रेस है मैं सोच रही हूँ मैंने कोई फैंसी ड्रेस नहीं डालना, ना रेशमी। तो जो मेरा ईद का ड्रेस है ना वही मैंने शादी पे पहन जाना है। थोड़ा वो फैंसी भी है और लॉन में है। तो जनाब जी ये हो गया सारा परांदा। मेरे हेयर सेट नहीं हो रहे। जो मेरे छोटी परांदियाँ ना, मैं सोच रही हूँ मैं रेगुलर वो यूज़ किया करूँ, इससे बाल इतने अच्छे हो जाते हैं। परांदे के बहुत से फ़ायदे हैं, बाल टूटते नहीं हैं, लेंथ इसकी अच्छी हो जाती है। तो इसी तरह से है। और मेरा कोकोनट ऑयल मैंने इसके अंदर डाल के रखा हुआ था। अभी इन दिनों मेहमान आए हुए थे और बच्चों ने इतने ज़्यादा चीज़ें ख़राब की हैं। कल मैं देख रही थी तो मेरी ड्रेसिंग में इसको फेंका हुआ था, वो सारा दराज भी मेरा ख़राब हो गया। तो ये ऐसे ठीक है। कोई ऐसे परफ्यूम नहीं होगी मेरे पास, कोई एयर फ्रेशर नहीं होगी जिसका कैप मिले। बच्चे सब कुछ ख़राब कर देते हैं, बहुत सी चीज़ें मिसिंग है। अब मैं कह रही थी आज मेरी हेल्पर की, पता नहीं क्यों मेरी हेल्पर बेचारी की भी ना किस्मत ही ख़राब है। कभी वो खुद बीमार हो जाती है, कभी इसके बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो अभी वो मैं उसको कह रही थी कि स्टोर की सफाई करें, बहुत सी चीज़ें जो मिस हैं मुझे नहीं मिल रही। तो मैं उसको कह रही थी कि वो ना ढूंढते हैं। वाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आयत फातिमा जो है वो बड़ी तैयार होके आई है। इसकी फ्रेंड आई हुई है और इसकी फ्रेंड ने इसको रेडी किया है। कितना प्यारा हिजाब लिया है मेरी जान ने, और क्या ही बात है। और जो टाइट है वो पुरानी पहन आए हैं जनाब, और शर्ट जो है वो विंटर वाली है। जीती रहो, खुश रहो, अल्लाह आपका नसीब अच्छा करे। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। चले जी मामा जी मेरी जान। मैं क्या मुझे गिरने थे ना पैसे, और कहाँ मुझे दो में बैग रखने पैसे लेने हैं आपने? ओके मैं भी आपको देती हूँ। चले गाइस, इस वक्त मगरिब की अजानें हो रही हैं। बच्चे ऊपर छत पे आए हुए थे और मैं इनको लेने आई हूँ। बहुत प्यारा मौसम हुआ है और देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। ये देखिए
कैसे बादल आए हुए हैं। आए बेटा नीचे चले वजू करे, मगरिब की नमाज का टाइम थोड़ा होता, मैं आ रही हूँ। इस तरफ कितने काले बादल हैं, आज तो पक्का बारिश होगी। कितना अच्छा मौसम आ रहा है। मोहम्मद मेरा बच्चा नहीं, मट्टी को नहीं हाथ लगाओ। चलो नीचे चलते हैं। शाबाश भाई कुमैल का है, उसको भी बुलाओ। मगरिब की नमाज हम लोग सब मिलके पढ़ते हैं बच्चों के साथ। कितना अच्छा व्यू आ रहा है हमारे गांव का। अभी मेरी फ्रेंड आई हुई थी, हमने मिलके चाय पी है। और नीचे थोड़ा मैं बिजी थी, नीचे हमने चाय पी ली, ऊपर पी ली थी छत पे बैठ के। गाइस आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मैंने कितना अच्छा प्लान बनाया हुआ था। हम चूज़े लेंगे, वो बड़े होंगे और उनको घर की खुराक अच्छी अच्छी देंगे, फिर उनको खाएंगे, उन फुल ग़िज़ाइयत वाले होंगे। और एक दिन भी वो नहीं रह सके, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अभी यहाँ पे हमने बनाए हुए थे ये 4। मैंने सोचा था इसमें रखती हूँ, सर्दियों में देसी अंडे होंगे अपने घर के। फिर इसी वजह से जब कुछ ऐसा हो जाता है ना, फिर मुझे दुख होता है और हमें इतना संभालने आते नहीं है। पता नहीं लोग कैसे रख लेते हैं, उनके बाहर खेतों में फिरते रहते हैं, उनके मिस नहीं होते। अब बाबा के रूम में चले गए हो आप लोग, चले नीचे चले। गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अभी नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कुछ सूरतें पढ़नी होती हैं और उसके बाद मुझे शादी की तैयारी भी करनी है, कपड़े वगैरह प्रेस करवाने हैं। बाजी बुशरा ने कमल के बाबा के कपड़े प्रेस करने हैं, कुछ मैंने बच्चों के निकालने हैं। कल वाले व्लॉग में आपको शादी की तैयारी और शादी की चीज़ें शेयर करेंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद, दुआ कर दीजिएगा कि जो मेरे लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर। जो मैं इतना वर्क करती हूँ इन दिनों ना, मैं बहुत ज़्यादा फिर टेंशन लेती हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता ये सब क्या है और कैसे है, या इसमें भी अपनी लक होती है या कुछ मुझे इसके सीक्रेट का नहीं पता। खैर जो भी मामला है, शाम का टाइम है, मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला कोई रास्ते खोले मेरे लिए और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।